राधे राधे दोस्तों। आंवला नवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताने जा रही हूँ आंवला नवमी की क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, और इसकी एक पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से सुनिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। नौमी तिथि को आंवला नवमी, आरोग्य नवमी या अक्षय नवमी या कुष्ठमांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जानने के कारण आज के दिन हर परिवार अगर आंवले के नीचे बैठ के पूजा पाठ करते हैं तो उसे सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप तप दान सभी प्रकार के कष्टों को मुक्ति दिलाता है। आंवला नवमी की पूजा के समय इस व्रत से जुड़ी एक कथा को जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। वही मैं आपको ये कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने मात्र से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे की बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस दिन दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास भक्ति से उठ जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ ही पेड़ लगवा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। सब में आंवले लगे हुए हैं, सब में पूरा महल सजा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगा आए। आओ ना धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवले देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से छिन गया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए वे अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप उसकी आंखों से बहने लगे। वे आंसू सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रोती है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि दान देने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू की अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा, जैसे राजा रानी को सद्बुद्धि दी और वो आंवला दान करते रहे और पुण्य प्राप्त करते रहे, ऐसे ही हम सबको पुण्य प्राप्त करना, ऐसी ही सद्बुद्धि हमें देना, ऐसे ही भक्ति भाव हमें देना।
जो भी सुने, जो भी हुंकारा भरे, जो भी इस कहानी को सुने, सबका उपकार करना, सबको ऐसा ही भक्ति भाव देना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो अमलिया राजा की जय, बोलो आंवला देवता की जय।